चलिए अब आपको दिखाते हैं अगली खबर। जो जवान देश की सीमा की रक्षा में अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार रहता है, उस जवान को अगर दर दर भटकने के बाद भी इंसाफ ना मिले तो इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। यूपी के मेरठ में बीएसएफ के एक नायब सूबेदार के साथ भूमाफियाओं ने ऐसी साजिश की जिसके चलते उसे आत्मदाह की धमकी तक देनी पड़ी। उसकी इस धमकी के बाद जाकर प्रशासन ने उसकी शिकायत पर गौर फरमाया। मैं बड़ा मजबूर हूँ। मैं रात को एसडीएम कोठी में खड़ा रहा सरिया। एसडीएम कोठी ने एसडीएम ने मेरा कोई भी स्वीकार नहीं किया किसी बात को भी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बता दे। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं सिर्फ आत्मदाह कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। देश की सीमा की हिफाजत करने वाला एक जवान भूम माफियाओं से इस कदर परेशान हुआ कि अपनी जान की धमकी देने पर मजबूर हो गया। मेरी सरकार सुन रही है, मेरा कमिश्नर सुन रहे हैं, मेरे कमिश्नर को भी एप्लीकेशन लगाया है। मेरा किसी ने नहीं सुना। मेरा फौजी का कोई देश में न्याय नहीं मिलता। योगी जी सुन रहे हैं मेरी बात को, तो मेरा न्याय दे, नहीं तो मैं आत्मदाह कर दूंगा बॉर्डर में डाल के। मैं यही शहीद हो जाऊंगा। यूपी के मेरठ के चौली इलाके के रहने वाले बीएसएफ के इस नायब सूबेदार जगदीश सिंह का आरोप है कि भूम माफिया इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। इनके मुताबिक इनके गांव के ही कुछ लोग अपनी जमीन का खसरा बदल कर प्रशासन की डोलबंदी में इनकी जमीन का खसरा चढ़वा दिया। जानकारी मिलने पर ये छुट्टी लेकर गांव पहुंचे। तहसीलदार भ्रष्ट है, सबने 1.5 लाख रुपए लेकर के गोली आती है पाकिस्तान से। गोली आती है पाकिस्तान से, कुछ नहीं आता। पाकिस्तान से गोली आती है, पैसे नहीं आते हैं। जो दाल लुटती है तो दाल बिल्कुल से बच्चे अपनी जमीन का हक पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगे। लेकिन आरोप है कि प्रशासन की शिकायत सुनने के बदले उल्टे इनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गया है। ये नक्शा ये सब कुछ सच्चाई पे लड़ रहा हूँ फौजी। मैं गलत नहीं लड़ रहा। मेरे पास पहले 1 बीघा जमीन का मशीन स्टे सर वकील साहब ने स्टे भी दिया जा करके सर। इन्हें जबरदस्ती खेत से बाहर फेंकवा दिया गया। इनके पापा को भी और घेव कटवा दिए कटवाया गया। एक और जुट गए काट के लेंगे सर, वही बात लेंगे। इनकी जमीन पर मौजूदा फसल को भी नष्ट कर दिया गया है। सर बीएसएफ फौजी सूबेदार नायब सूबेदार मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात हूँ सर। मेरे को पता चला कि मेरे जमीन में तहसीलदार ने जाकर डोलबंदी कर दी सर। मैं अभी छुट्टी लेकर आया फिर बोला स्टे ले लो सर। मैंने कल स्टे भी लिया वकील से सर। मेरे खेत में 20 खेत में सर 20 खेत में पूरा ट्रैक्टर घुमा दिया पूरा साफ। लेकिन मेरे बूढ़े बाबा इनको कभी करके सबको धक्का मार के पुलिस लेकर आई। जब ने तहसीलदार सारे थे मेरे को खींच करके सर वहाँ से पूरा पुलिस के द्वारा भगवा के पूरा खींच कर लेके गाड़ी में। बीएसएफ के इस पीड़ित जवान का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही भूम माफियाओं ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब सरकार भ्रष्ट है, इसने मेरा सत्यानाश कर दिया। इसने तहसीलदार भ्रष्ट है, सबने 1.5 लाख रुपए लेकर के कल कटाई कर दी पूरे खेत की। मैं कारगिल युद्ध लड़ा सर। मैंने मेरे पास मेडल है कारगिल युद्ध में अक्सर काटी में मैं रहा हूँ। मेरी जमीन छिन गई। इंसाफ की गुहार लगा लगा कर थक चुके इस जवान ने अब आत्मदाह की धमकी दी। तब जाकर आखिरकार अपर मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर गौर फरमाया। इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है जिसे एसडीएम सरना साहब को भेज दिया गया है। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, इन्होंने बताया है कुछ रकबों पे इन्होंने स्टे ले रखा है। तहसीलदार ने कहा है कि जिस रकबे पे इन्होंने स्टे लिया है वो उस पे पैमाइश न करके, और एक दूसरा संदर्भ था जिसमें आवेदक को कब्जा दिलाया गया है, उससे ये व्यतीत है। तो एसडीएम साहब को भेजी गई है, वो जैसे भी जांच करके और अपनी प्रस्तुत करने के लिए उन्हें यथाशीघ्र कहा गया है। बहरहाल अपर मजिस्ट्रेट की तरफ से मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा तो दिया गया है, लेकिन जिस अधिकारी के पास शिकायत भेजने की बात कही गई उस अधिकारी पर जगदीश सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। कारगिल में कैसे बचा मेरे को पता नहीं सर। नहीं बचता तो ठीक रहता। मेरे को कम से कम शहीद में गिनती हो जाती मेरी कारगिल में। आपने अपनी कसम 23 तारीख को दिया आज मेरा आज तक कोई कागज कल खेत ना घर खा लूंगा। मेरे को एक बात यहाँ शहीद हो जाऊंगा मैं कारगिल युद्ध लड़ा सर। मैंने मेरे पास मेडल है कारगिल युद्ध में अक्सर काटी में मैं रहा हूँ। मेरी जमीन छिन गई। मेरे को कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास तो दाल रोटी है, पैसा तो है नहीं। ऐसे में अब किस तरह की कार्रवाई होती है, ये बड़ा सवाल है। मेरठ से शिव प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। मेरे सब बर्बाद कर दिया सर।